अगले 24 घंटों में ईरान एटमी धमाके कर सकता है। आयतुल्ला खामनेई के करीबी साथी का ऐलान। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त एक सनसनीखेज बयान ने हलचल मचा दी है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के करीबी साथी ने दावा किया है कि अगर हालात ने मजबूर किया तो ईरान सिर्फ 24 घंटों के अंदर एटमी धमाका करने की सलाहियत रखता है। इस बयान ने आलमी ताकतों को चौंका दिया है, क्योंकि ये बराह रास्त एटमी ताकत के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है, जो खित्ते और दुनिया दोनों के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब मशरक़ वुस्ता पहले ही कशीदगी की लपेट में है और हर नया बयान हालात को मजीद नाजुक बना रहा है। गुज़श्ता साल मई में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर एक मुश्तरका फौजी हमला किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। उस वक्त मगरबी मीडिया ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बरसों पीछे चला गया है। ताहम ईरान ने उस दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा था कि इसने अपने तमाम हसास एटमी असासे पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए थे और हमलों से इसकी असल सलाहियत को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। अब एक बार फिर अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ फौजी दबाव बढ़ा रहे हैं और खामनेई के करीबी साथी का कहना है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो जवाब रिवायती नहीं बल्कि एटमी नोयत का भी हो सकता है। इस बयान को महज एक धमकी नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है कि ईरान अब दिफाई पोजीशन में नहीं है बल्कि भरपूर जवाबी सलाहियत का ऐलान कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के बयानात का मकसद दुश्मन को नफ्सियाती दबाव में लाना और किसी भी मुमकिन हमले से पहले ही रोक देना होता है। इसी तनाजुर में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि रूस के जदीद जंगी तैयारे ईरान को मिल चुके हैं, जो एटमी वार हेड ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अगर ये इत्तलात दुरुस्त साबित होती हैं तो खित्ते में ताकत का तवाजुन यकसर बदल सकता है। इन तैयारों की मौजूदगी ईरान की फिजाई कुव्वत को कई गुना बढ़ा सकती है और इससे अमेरिका और इसराइल की फौजी मंसूबा बंदी पर भी गहरे असरात पड़ सकते हैं। नाज़रीन, ईरान ने न सिर्फ बराह रास्त अपने मुखालफीन को पैगाम दिया बल्कि अपने पड़ोसी ममालिक तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर को भी खबरदार किया है कि अगर इन्होंने अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले में किसी भी किस्म की सहूलत फ्राहम की तो वो खुद भी ईरान के मुमकिन रद्द अमल से महफूज नहीं रहेंगे। ये इंतबा खित्ते के उन ममालिक के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है जो एक तरफ अमेरिका के इत्तेहादी हैं और दूसरी जानिब ईरान के साथ अपने ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ रूस और चीन ने खुलकर ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो खित्ते को एक नई जंग की तरफ धकेल दे। रूस और चीन का मौक़िफ़ है कि ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत के नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे और उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस हिमायत ने ईरान को सिफारती तौर पर भी मजबूत किया है और अमेरिका पर दबाव में भी इजाफा किया है। खित्ते में फौजी तवाजुन को बरकरार रखने के लिए ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी कई दिफाई और सिक्योरिटी मुआहदे हो चुके हैं, जिनका मकसद मुश्तरका खतरात से निपटना बताया जाता है। खामनेई के साथी का ये बयान बाज़ माहिरीन के नज़दीक खित्ते में जंग के इम्कानात कम करने की कोशिश भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई मुल्क अपनी इंतहाई ताकत का खुलकर इजहार करता है तो मुखालिफ फरीक हमले से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन दूसरी राय ये है कि इस तरह के बयानात कशीदगी को कम करने की बजाय मजीद बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जरा सी गलतफहमी या इश्तियाल एक बड़े तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये कशीदगी किस जानिब जाती है। लेकिन इस सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को फौरन से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।